हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन स्पेशल। आप सभी जानते हैं कि यूसीएन और राइसोनी ग्रुप लेकर आ रहा है नागपुर स्लम सॉकर लीग पहली बार टेलीविजन पर, और हमारी इस पहल में हमारा साथ दे रहे हैं माधवबाग ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स जो हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका थॉट क्या है इस स्पोर्ट्स लीग में सपोर्ट करने का, जानने के लिए हम बात करने वाले हैं डॉक्टर गुरुदत्त अमीन जी से, जो कि है सीएमओ माधवबाग। सर, वेलकम टू यूसीएन स्पेशल। और माधवबाग बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है नागपुर स्लम सॉकर लीग में यूसीएन के साथ। यूसीएन का थॉट है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उन्हें हमारी जो समाज की प्रवाह में लाकर एक लाइफस्टाइल चेंज करने का। तो माधवबाग का क्या थॉट था इस लीग में सपोर्ट करने का? सबसे पहली बात, माधवबाग ने इस थॉट को सपोर्ट करने के लिए सोचा क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है और स्पोर्ट्स के माध्यम से हम बहुत सारे उद्देश्य साध्य कर सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल फिटनेस, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाता है तो उसका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव होता है। दूसरा है पॉजिटिव माइंडसेट। जब कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं तो मन में एक पॉजिटिव अप्रोच बनने लगता है। डोपामिन सीक्रेट होता है हमारे शरीर में, एंडोर्फिन सीक्रेट होता है, जिससे कहीं ना कहीं तो वो व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी बीमारियों से, इन सारी मानसिक स्थितियों से खुद को बचा सकता है। तो कुल मिला के ये जो कुछ एक्टिविटी स्लम सॉकर के माध्यम से आप लोग कर रहे हो, इसे माधवबाग निश्चित रूप से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक्टिविटी अपने आप में एक यूनिक एक्टिविटी है। और माधवबाग विश्वास रखता है कि अगर हम हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो स्पोर्ट्स का समावेश हमारे जीवन में होना चाहिए। सर, अभी आपने बताया कि माधवबाग स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता है क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या माधवबाग स्पोर्ट्स सपोर्ट में कोई एक्टिविटी कराते हैं, या आप अपने जैसे पेशेंट्स के लिए कहिए या फिर अपने स्टाफ के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराते हैं? निश्चित रूप से हम हमारे पेशेंट्स के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं। यानी हमारा उद्देश्य होता है कि जो पेशेंट्स, हार्ट के मरीज जो 5-10 कदम चलने के बाद भी उनकी सांस फूल जाती है, ऐसे मरीज आगे चल के ट्रीटमेंट के बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। और इसीलिए हम ट्रीटमेंट हो चुके पेशेंट्स के स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लान करते हैं, जिसके तहत अलग अलग व्यायाम प्रकार, अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम उनसे करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि हार्ट की क्षमताएं, हार्ट की ताकत अब पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आदमी एक्सरसाइज तो करता है, लेकिन वो एक्सरसाइज करते करते हैप्पी भी होता है। तो इसीलिए मैं जानता हूं कि स्पोर्ट्स का एक अपना अलग योगदान होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज़ हम हमारे पेशेंट्स के साथ करते हैं। स्वाभाविक है कि हम हमारे स्टाफ के साथ भी निश्चित रूप से करते ही है, लेकिन पेशेंट्स के साथ होने वाले स्पोर्ट्स डे के इवेंट बहुत यूनिक होते हैं, जहां पर 75 ईयर्स ओल्ड पर्सन वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। 78 ईयर्स ओल्ड फीमेल वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। अपने आप में एक नई मानसिकता होती है, नया उत्साह होता है, और ये हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स इसेंशियल है अपने हेल्थ के लिए। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि माधवबाग भी इतना एक्टिविटी स्पोर्ट्स का कराता है, जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अपने आप में ये एक यूनिक आइडिया है ऐसा लगता है। क्योंकि हॉस्पिटल अगर कहे या ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं हम जहाँ पर, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि सिर्फ हम बीमारी के बारे में बात करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन माधवबाग एक अच्छा आइडिया लेकर आया है, एक यूनिक आइडिया लेकर आया है, जैसे कि यूनिक आइडिया है स्लम सॉकर लीग का भी। आप जानते ही होंगे स्लम सॉकर लीग में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो मेहनत करके आज इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। और अगर हम कहें कि स्लम सॉकर लीग ने उनकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज कर दी है, तो कोई दो राय नहीं होगी इसमें। तो मुझे आपका थॉट जानना है कि क्या आपको लगता है कि स्पोर्ट्स एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और अगर है तो किस तरीके से वो चेंज कर सकता है लाइफ? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि स्पोर्ट्स ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। स्पोर्ट्स आपकी मानसिकता पे भी बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्समैन ये एक अलग मानसिकता उसकी बनने लगती है। हार को सहने की ताकत उसमें आ जाती है, जीत को टॉलरेट करने की ताकत उसमें आ जाती है।
उसके साथ साथ मेंटल एटीट्यूड एक पॉजिटिव बनने लगता है, क्योंकि हारने के बाद फिर जीतने की संभावना रहती है। इस मानसिकता के वजह से अक्सर स्पोर्ट्स में एक्टिव होने वाले लोग अक्सर अपने जीवन में भी सफल रहते हैं। और इसीलिए स्पोर्ट्स का अपना एक अलग योगदान है, सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सर, स्पोर्ट्स किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये तो आपने बताया, लेकिन अब जाते जाते एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे सारे स्लम सॉकर लीग के टीम मेंबर्स के लिए जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, उनके लिए कोई मैसेज अगर दें। मैं उन सारे पार्टिसिपेंट्स को कहूँगा कि आपका हार्दिक आपको शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक अलग पहल है और इस पहल के माध्यम से आप सब लोग अपने जीवन के एक अलग स्तर से उठकर एक नई सोच के साथ जुड़ रहे हो। तो आप सभी का यहाँ पर मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और जाते जाते ये मैसेज देना चाहूँगा कि ध्यान में रखना, जीवन में सफलता पाने का एक ही मार्ग होता है और वो होता है कष्ट का मार्ग। अगर हम निरंतर अपने कर्मों पर फोकस करते रहे, कष्ट करते रहे, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमती है। तो मुझे यही कहना है कि कहीं पर भी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल न करें, एक्सटर्नल इंजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं, उनका सेवन न करें। अपने सेहत को बनाने का प्रयास करें सही डाइट के माध्यम से, सही एक्सरसाइज के माध्यम से, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने जीवन में खुशहाली मेंटेन कर सकें। सर, इतना मोटिवेशनल और इतना अच्छा मैसेज आपने दिया है। उम्मीद है कि हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स ये जो अभी आपने बताया है कि कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, इस चीज़ को हमेशा ज़िंदगी में फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद।